हाँ जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा राग चंद्रकोश का लहरा। और ये लहरा आपको हारमोनियम पर बजाना है और 3 ताल के साथ बजाना है। तो बेसिकली ये जो लहरे होते हैं ये बेसिकली आपकी हारमोनियम और लय की तैयारी के लिए या फिर ताल की तैयारी के लिए ये बनाए गए होते हैं, ताकि आपको पता चले लय में हारमोनियम कैसे बजाया जाता है, ताल में हारमोनियम को कैसे मतलब कि तालबद्ध किया जाता है। ठीक है, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ राग चंद्रकोश के जो लहरा है वो बताऊंगा मैं आपको। पहले उसके बारे आप राग चंद्रकोश के बारे में जान लीजिए। जो राग चंद्रकोश का आरोह है उसमें लग रहा है सा, कोमल गा, मा, कोमल धा, शुद्ध नी और ता सप्तक का सा। और जो इसके अवरोह में स्वर लगेंगे वो भी देख लीजिए, आप लिख लीजिए ये सारी चीज़ें कॉपी पर। ता सप्तक का सा, नी, कोमल धा, मा, कोमल गा, सा। ये राग चंद्रकोश का आरोह और अवरोह है। बहुत ही बेसिक सा राग है, बहुत ही फेमस राग है और बहुत ही क्लासिकल टाइप का राग है। और आज मैं जो लहरा आपको सिखाने वाला हूँ वो 3 ताल में सिखाऊंगा। सबसे पहले जो नोटेशन है वो आप नोटेशन लिख लीजिए, क्योंकि फिर बाद में आपको मैं बजा कर दिखाऊंगा कि आपको इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। तो देखा जाए तो 3 ताल, पहले आप 3 ताल के बोल कुछ लोगों को पता होंगे, कुछ लोगों को नहीं पता, तो फिर भी मैं उनके लिए इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं। तो 3 ताल टोटल 16 मात्रा की होती है। आप देखिए इस तरीके से बोल लिख लीजिए, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, उसके 4-4 के विभाग होते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आगे जगह का मैं इसीलिए नीचे लिख देता हूँ। 9वीं मात्रा यहाँ पे, 10वीं, 11वीं, 12वीं, फिर 13वीं मात्रा, फिर 14वीं मात्रा, फिर 15वीं और फिर 16वीं। ठीक है, इसकी पहली मात्रा पे सम होता है। ठीक है, देन दूसरी जो 5वीं मात्रा इस पर दूसरी ताली होती है। देन 9वीं मात्रा आपकी खाली होती है, खाली को ऐसे दर्शाया जाता है। और जो 13वीं मात्रा इस पर तीसरी ताली होती है। ठीक है, अभी जो इसके बोल हैं, पहला बोल है धा, दूसरा बोल है धिन, यहाँ पे भी धिन, धा। ठीक है, फिर यहाँ पे धा, धिन, धिन, धा। आप जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप बिल्कुल सेम वैसे कॉपी करिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए धा, तिन, तिन, ता, फिर उसके बाद ता, धिन, धिन, धा। ये 3 ताल के बोल होते हैं। ठीक है, अभी जो लहरा आपका चलेगा वो देखिए कैसे चलेगा। जो पहली मात्रा है वहाँ पे आप देखिए, आप लिखिए कैसे। पहली मात्रा से हम उसको उठाएंगे। जो बोल है देखिए, पहली मात्रा सा, तार सप्तक का सा, फिर यहाँ पे भी तार सप्तक का सा, यहाँ पर भी तार सप्तक का सा, तार सप्तक का सा। ठीक है, देन उसके बाद आपको जो आगे वाला बोल लिखना है देखिए, शुद्ध नी, कोमल धा, देन शुद्ध नी और तार सप्तक का सा। ये आपकी पहली मात्रा ऐसे, मतलब कि ताल में आपकी ऐसे मात्राएं ये बजेंगी, आपको ऐसे ही ताल के साथ बजानी है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे नी, कोमल धा, मा, और यहाँ पे एक ही में 2 बोल आएंगे, एक की मात्रा में 2 बोल लेने हैं, यानी कि गा सा इकट्ठा लेना आपको। ठीक है, देन गा, मा, धा, नी, ये आपके यानी कि जो बोल हैं। ठीक है, जो ताल पर जो बेस्ड होते हैं वो ऐसे ताल में सजाकर जो बजते हैं वो ऐसे बजते हैं। बट फिर भी मैं आपको एक बार अलग से यहाँ पे एक पेज में लिख के दिखा देता हूँ बोल, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे लिख दिया 3 ताल हम लिख रहे हैं। देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 8 मात्रा है ना, तो 2 विभाग हैं। तो यहाँ पे देखिए जाए 9वीं मात्रा, फिर 10वीं मात्रा, 11वीं मात्रा, 12वीं मात्रा, फिर 13वीं, 14वीं मात्रा, 15वीं मात्रा और 16वीं मात्रा। पहली मात्रा पर आएगा सा आपका तार सप्तक का, दूसरी पर भी सा तार सप्तक का, तीसरी पर भी सा, चौथी पर भी सा। ठीक है, देन उसके बाद नी, कोमल धा, नी, तार सप्तक का सा। ये आपकी 8 मात्रा ऐसे कवर होंगी। देन नी, धा, मा, गा सा इकट्ठा एक साथ बजाना है आपको। देन गा, मा, धा, नी। इस तरीके से आपका ये लहरा चलेगा। इसमें आपके टोटल 16 बोल हैं। तो इस तरीके से आपका ये इस ताल में बजेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बजाना है। एक बार इसको हम लिखते हैं, ये देखिए
मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ अभी उसको ध्यान से देखिए। आपने नोटेशन तो अभी लिख ली है, अभी समझने का काम है कि हमें इसको बजाना कैसे है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको राग चंद्र कोश बजा के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें सा ग म ध नि सा नि ध म ग सा, ये इसका आरोह अवरोह। दोबारा देखिए सा ग म ध नि सा नि ध म ग सा ग म ध नि सा नि ध म ग सा। ये आरोह अवरोह सबसे पहले आपको आना चाहिए। जब तक आरोह अवरोह नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए अभी इस चीज़ को देखते हैं। अभी इसको बजाना कैसे, ये 3 ताल में देखा जाए तो ऐसे 3 ताल में बजेगा, बट मैं अभी पहले आपको ताल पर ध्यान नहीं देना, पहले आपको ये सारा नगमा याद करना है। याद कैसे करना, देखिए सा 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 नि सा नि ध म ग सा ग म ध नि। यहाँ तक आपकी 16 मात्रा खत्म हो गई। अभी स्लो में देखिए कैसे बजा रहा मैं, सा 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 नि सा नि ध म ग सा ग म ध नि। इस तरीके से आपका 16 मात्रा में बजेगा। पहले आपको खाली ताल पर ध्यान नहीं देना, पहले खाली नगमे पर ध्यान देना। आपको ये नगमा याद करना है, क्योंकि याद होगा तभी बजा पाएंगे। अगर याद ही नगमा ही याद नहीं तो आपकी ताल पर बजाया भी क्या करेगा। याद कैसे करना है, जैसे मैं बजा रहा हूं, हर एक बोल एक एक मात्रा पे एक बोल आएगा, यानी कि पहली मात्रा पर 7, दूसरी मात्रा पर 7, तीसरी पर 7, चौथी पर 7, ठीक है। जैसे चली धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, तो चलेगा सा 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 नि धा नि सा, इस तरीके से चलेगा पहली 8 मात्रा। फिर दूसरी ऐसी चलेंगी, दूसरा जो विभाग है वो भी ऐसे चलेगा, यानी कि टोटल ताल 16 मात्रा की। अभी मेरे पास तबला नहीं है, नहीं तो यहाँ मैं आपको कंप्लीटली ताल के साथ बताता, ठीक है। बट फिर भी आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने ताल के साथ बता दिए, पहले इसको तैयार करिए। सा 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 नि सा नि ध म ग सा ग म ध नि सा 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 नि सा नि ध म ग सा ग म ध नि सा, ऐसे चलेगा कंटिन्यूसली। वो चीज़ चलती रहेगी। आपकी ये गले के लिए तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा नगमा है। जो लोग गले की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, और जो लोग हारमोनियम बजाना सीख रहे हैं उनके लिए भी ये नगमा बहुत ज़रूरी है। आपको इसकी नोटेशन देख लीजिए दोबारा, यहाँ पे डिस्प्ले हो रही, इस तरीके से ये ताल में बजेगा, ठीक है। आप यहाँ कहीं से भी आप देख सकते हैं। जिन लोगों के पास 3 ताल या फिर तबला है वो तबले के साथ बजाने की कोशिश करिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे बजेगा 3 ताल में, ठीक है। तो इस तरीके से पहले इसको याद करिए, पहले याद करिए राग चंद्र कोश का आरोह अवरोह याद करिए, देन उसके बाद आप इसको नगमे को याद करिए, जो लहरा है या फिर नगमा इसको बोल लीजिए, ठीक है। देन इसको फिर आकार में भी करिए ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो, आपका गला अच्छा तैयार हो, उसके साथ फिर आपको अच्छा कोऑर्डिनेशन मिले, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप अभी से शुरू कर दें अपने संगीत में जोड़ना इन चीज़ों को, तो ये आगे चल के आपको बहुत लाभ देती हैं, बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों में। ये एक्चुअली क्लासिकल बेस्ड चीज़ें हैं। जो लोग क्लासिकल सीख रहे हैं ये स्पेशली उन लोगों के लिए है, ठीक है। बाकी हर कोई इसको बजा सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि जो क्लासिकल वाले लोग हैं स्पेशली उनको बजाना है। जो लोग सिंपल हारमोनियम बजाना सीख रहे हैं वो भी इस चीज़ों का आनंद उठा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसकी नोटेशन है, आपको डिस्प्ले हो रही है। तो होप आप इसको अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। अगर आपने फिर भी नहीं लिखा है तो बजाने का तरीका मैंने बता दिया। इस तरीके से आपके ये जो बोल हैं 3 ताल पर सेट होंगे। 3 ताल के बोल हैं धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। तो ये 3 ताल के बोल है। टोटल 16 मात्रा की पहली मात्रा पर सम, यानी कि जहाँ से उठाया जाता है, ठीक है। फिर दूसरी ताली, फिर तीसरी ताली आएगी 13वीं मात्रा पर, और 9वीं मात्रा आपकी खाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी 3 ताल है। और इसी तरह आपका ये लहरा या फिर नगमा आपका इस ताल में बजेगा। सबसे पहले राग चंद्रकोश के आरोह अवरोह को तैयार करिए, फिर इसको 3 ताल में तैयार करिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और नॉलेजेबल लगा होगा, और आप इसको बजाना सीखिए और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कुछ और नगमा या लहरा लेके आऊँ राग दरबारी पर। तो ये था राग चंद्रकोश पर, आप इसको बजाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो धन्यवाद, शुक्रिया। अगर कोई भी दिक्कत लगी कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में।